चलिए अब हम देखें एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। और गॉस लॉ की बेसिक एप्लीकेशन जो हम लोग देखते हैं वो ये कि गॉस लॉ का यूज करके हम लोग किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। मतलब गॉस लॉ का जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन जो यूज है वो ये कि अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, चार्ज सिस्टम्स के लिए, चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक बहुत बेहतरीन टूल है ये। तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और उस वायर के कारण कुछ दूरी के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो मेरे पास एक लंबा सा वायर है, मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, जिसको मैं कैसे दिखाऊंगा जरा देखिएगा आप लोग। यहां पे ये मैंने वायर दिखाया और इनफाइनाइटली दिखाने के लिए इसको ऐसे अपन लोग शेड डैश डैश करके दिखा देंगे। ये वायर अब दोनों तरफ इन्फिनिटी को जा रहा है। अब इस इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर को हमने दे दिया चार्ज प्लस क्यू का सेम। अब ये प्लस क्यू का चार्ज जो है पूरे वायर के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस प्रकार ये चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे वायर के ऊपर। अब इसके कारण जो है, क्योंकि चार्ज आ चुका है इसके ऊपर, तो इसके कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब मतलब पॉइंट चार्ज होता तो अपन कुछ कर लेते, मगर अब ये लाइन चार्ज है, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला है? तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस नाउ। तो अब ये कॉम्प्लिकेटेड केस है तो इसको कैसे हैंडल करें? तो यहां आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ हमारी मदद करेगा कि हम जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें। अब मैं क्या करता हूं, ये इस वायर का एक हिस्सा लेता हूं और उसके इर्द गिर्द में गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करता हूं। ये जो वायर है इसके इर्द गिर्द में गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करता हूं। ये मैं गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं और ये मैंने गॉसियन सरफेस इसके चारों तरफ बनाया। ओके, ये गॉसियन सरफेस मैंने इसके चारों तरफ बनाया और ये कुछ सिलेंडर के समान हमें गॉसियन सरफेस दिख रहा है। ये गॉसियन सरफेस कुछ सिलेंडर के समान दिख रहा है और मैं यदि और लंबा वायर लेता तो सिलेंडर और लंबा अपने को मिलता। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस में सिलेंडर की चौड़ाई कितनी होगी, मतलब उसकी रेडियस कितना होगा, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना है, यहां निकालना है, यहां निकालना है। यहां निकालना है तो उतना बड़ा सिलेंडर बनेगा, यहां निकालना है तो पतला सिलेंडर बनेगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये जो भी लेंथ ऑफ सिलेंडर है, जो भी लेंथ ऑफ वायर मैं कंसीडर कर रहा हूं, उसकी लेंथ ले लेते हैं L, और जितनी दूरी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको मान लेते हैं R। ठीक है, तो अब ये गॉसियन सरफेस जो है, जो कि सिलेंडर के जैसा दिख रहा है, इसमें 3 हिस्से हैं जहां पे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। पहला है ऊपर का सर्कुलर हिस्सा, फिर नीचे का सर्कुलर हिस्सा और ये वाला हिस्सा कर्व्ड वाला हिस्सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां पे 3 एरियाज हैं। पहला एरिया है ऊपर 1 नंबर का, दूसरा एरिया है नीचे 2 नंबर का और तीसरा एरिया है ये बगल वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, अब चूंकि मैंने इसको चार्ज दिया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस प्रकार निकलेगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी कुछ, मैं यहाँ पे छोटा सा एरिया बना देता हूँ जहाँ पे अपने को सारी चीजें कंसीडर करनी है। ये मैंने सिलेंडर के अंदर में थोड़ा सा एक रीजन बना दिया जहां से मैं फील्ड लाइंस बाहर निकालूंगा। तो ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगी, ये ऐसे
कुछ इस तरीके से फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी। ये फील्ड लाइंस हमारी बाहर निकल रही हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो ये जो बगल वाला रीजन है, बगल वाले रीजन से फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बाहर निकल रही है, और इस रीजन का एरिया का डायरेक्शन भी वही है, ठीक है। अब सारी की सारी फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही है, और जो ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया जो है उसका डायरेक्शन है ऐसे, ऊपर वाला जो एरिया है उसका डायरेक्शन है ऐसे, और नीचे वाले का डायरेक्शन है ऐसे। ओके, तो हम देख सकते हैं पहले और दूसरे रीजन में एरिया का डायरेक्शन है नीचे की तरफ, जबकि फील्ड लाइंस हम देख सकते हैं फील्ड लाइंस कैसी जा रही है, फील्ड लाइंस जा रही है कुछ इस तरीके से ऐसे। फील्ड लाइंस जो मैंने रेड से इंडिकेट करा ये, और एरिया का डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स। वैसे यहां पे फील्ड लाइंस जा रही है ऐसे, और एरिया का डायरेक्शन है अपवर्ड्स, ठीक है। मगर यहां पे फील्ड लाइंस भी ऐसी जा रही है और एरिया का डायरेक्शन भी ऐसा ही है। तो मैं यहां पे 3 अलग अलग रीजन लेता हूं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ऊपर नीचे का, थर्ड वाला बगल का। ओके, हमने एक और चीज पढ़ी थी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, एक फॉर्मूला जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी होती थी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग चार्ज लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल, ठीक है, इसका यूज होगा। अब मैं लेता हूं गॉसियन सरफेस नंबर 1 and 2, मतलब पूरे गॉसियन सरफेस का 1 और 2 वाला हिस्सा। फॉर सरफेसेस 1 and 2, फॉर सरफेसेस 1 and 2, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। यहां पे डेल्टा एस का डायरेक्शन कहां है, यहां पे डेल्टा एस का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यहां पे डेल्टा एस का डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पे डेल्टा एस का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो फॉर थीटा, जब इसको अपन लोग ओपन आउट करेंगे तो ये हमें मिलेगा ई डेल्टा एस कॉस 90 डिग्री। ओके, दोनों में एंगल 90 डिग्री है ऊपर और नीचे वाले रीजन के लिए, तो ये सीधे हो जाएगा 0। और जब फ्लक्स ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही होगी। तो पहले और दूसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी 0। अब चूंकि फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी सरफेस से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी सरफेस से ऐसी, जबकि हमारे सिलेंडर का जो ऊपर वाला रीजन है उसका एरिया ऐसा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है तो इसका मतलब ये कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल रही है। ओके, तो ये हो गया पहले और दूसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं लेता हूं बगल वाला एरिया, तीसरा रीजन, बगल वाला एरिया तीसरा रीजन। फॉर सरफेस 3, फॉर सरफेस नंबर 3, अगेन सारे डेरिवेशन स्टार्ट यहीं से होते हैं। डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री, और इसके बाद कॉस 0 1 होता है, तो अपने को मिल जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। अब ये तो फ्लक्स निकला, छोटा छोटा फ्लक्स, छोटे छोटे एरिया से, छोटे से एरिया से निकलने वाला छोटा छोटा सा फ्लक्स। यदि मुझे पूरा फ्लक्स चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फॉर एंटायर फ्लक्स, इंटीग्रेटिंग फॉर एंटायर फ्लक्स, तो इंटीग्रेट कर देते हैं भाई। डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। जैसे इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगी पूरा का पूरा फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है ना, या चाहे आप पॉइंट यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, कर्व सरफेस एरिया में आप कहीं पे भी पॉइंट लोगे, सबकी दूरी आ रही है और सेम डिस्टेंसेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है। और डेल्टा एस को इंटीग्रेट जब हम करेंगे, तो डेल्टा एस को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा
इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर यहां पे हम लेंगे एल, क्योंकि हमारे पास लेंथ है एल। अब बाई गॉस थ्योरम हम लोग बाई गॉस थ्योरम क्या लिख सकते हैं? गॉस थ्योरम के हिसाब से लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। अब मैं इस 2 पाई आर एल को नीचे गिरा देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी 1 अपॉन 2 पाई आर एल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा सा अपन इसमें रीअरेंजमेंट करते हैं। 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एल। अच्छा देखिए, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ होता है क्या? लैम्डा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मगर हमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगी वो होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स लैम्डा अपॉन आर। ये होगा इसकी स्केलर वैल्यू। अगर आपको फॉर्मूला केवल मैग्नीट्यूड के हिसाब से चाहिए तो ये, मगर यदि डायरेक्शन के हिसाब से चाहिए तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स बाहर निकल रही है। लाइन के चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो रेडियली आउटवर्ड्स निकल रही है। तो इसी को अगर हम लोग वेक्टोरली लिखे, वेक्टोरली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, और आर का एक यूनिट वेक्टर हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्शन के लिए। ओके, न्यूमेरिकल्स में तो खैर यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला कई जगहों पे ऐसा भी लिखा जाता है, मगर ध्यान रहे हमें 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता है। हमें पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, जो होती 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो हम अपने फॉर्मूले को आराम से यूज कर सके, इसीलिए हमने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लीकेशन किया है। ओके, तो देखिए कितने आराम से हम लोगों ने, जरा सी सिमिट्री थी हम लोगों के पास, बिल्कुल थोड़ी सी सिमिट्री, और इससे हम लोगों ने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, हमने देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल उसकी साइडवेज है, ऊपर की तरफ नहीं निकल रही है। ओके, तो जरिए फटाफट इसको लिखिए, फिर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर चलेंगे। ओके, उसके पहले मगर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, जल्दी लिखिए। चलिए अब हम न्यूमेरिकल देखें, इसके ऊपर बेस्ड, इस एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है हम लोग की टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 1.23 क्वेश्चन, वो कह रहा है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर मतलब आर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा की वैल्यू अपने को निकालनी है। फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं ये वाला, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स लैम्डा अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हम लोग को 9 इंटू 10 टू द पावर 4। अब देखिए हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 2 टाइम्स लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और आर की वैल्यू जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ये गया 9 से 9, ये गया 2 से 2, ये ऊपर जाएगा तो जाएगा 10 टू द पावर 11, और ये 10 टू द पावर 4 है, तो ये जाएगा 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 11 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू जाएगी 10 टू द पावर -7, और लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट आएगी कूलम पर मीटर। देखिए फॉर्मूले पता हो तो कितने आराम से न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं।
ओके चलिए इसको उतारिए, फिर हम अब अगली एप्लीकेशन के ऊपर चलेंगे इसकी।